ये सबकी पर मीटर लगा करके इन्होंने खुद बिजली का बिल, जिसको देख लीजिए जिसका बिजली नहीं जल रहा है 35,000 बिल आई है, अब उसको घटा रहे थे। इनकी कमियां अपनी छिपाने खातिर कर रहे कि हम बिजली बिल घटा रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहन जी ने सावित्रीबाई फुले के नाम से 25,000 रुपया साइकिल देके हर गरीब की बेटी को पढ़ाने का काम किया है। हमारे महामाया को जो गरीब की पेंशन नहीं, आज बहन जी की योजना जो चल रही है, जो योजना चल रही है बहन जी की चल रही है। अगर इस तरह से 2022 का चुनाव पूरे जोर शोर से आ रहा है कि 2022 में लगातार लोग अपने अपने सरकार बनाने की पूरी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। और इस समय हम मौजूद है जहूराबाद विधानसभा में। जहूराबाद विधानसभा है और जहूरा विधानसभा में एक ऐसे नेता जो लगातार लोगों के बीच जा कर के उनके मदद के लिए और उनके बातों को समझने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, बुझारत राजभर जी। हम इनसे जानेंगे कि यह किस प्रकार से लेकर के अपने लोगों के लिए किस प्रकार से मदद करना चाहते हैं और आने वाले भविष्य में इनकी क्या क्या मंशा है। सर आपका स्वागत है। सर हमारा नाम दूधना तुरु बुझारत राजभर है, जनता का आशीर्वाद लेने खातिर आज बहन जी की कामों को लेकर के, बहन जी की सरकारों को लेकर के, बहन जी की प्रशासन को लेकर, शासन को लेकर के सर समाज के लोग जो गरीब तबके में याद कर रहे हैं। इस आधार पर आज बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना सब लोग चाह रहे हैं। कुछ लोग मंच पर बोल रहे हैं, कुछ लोग पेपर में बोल रहे हैं। इससे नहीं, आप जनता के बीच में जाइए, जनता की भावना को समझिए। सभी लोग बहन जी की सरकार चाह रहे हैं कि अगर निजात मिल सकता है, गरीबों को छुटकारा मिल सकता है, तमाम बहन बेटियों की हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, और कोई एक भी अगर इसको छुटकारा देने वाला नेता है तो बहन कुमारी मायावती जी है। इस आधार पर जहूराबाद में हम लोग घर घर सर समाज से घूम करके, हमारी नेता ने सर्जन हिताय सर्जन सुखाय का नारा दे के बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना चाहती हैं, तो हम लोग सर समाज के दरवाजे जा करके अपनी बहन जी की नीतियों को बता करके हम लोग जहूराबाद को जीतने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से जहूराबाद विधानसभा में आप घूम रहे हैं और आप भी बात कर रहे हैं कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात की जा रही है। अभी जो बहुजन समाज पार्टी है कुछ दिनों पहले बहुजन समाज की बात करती थी कि बहुजन हिताय, और बहुजन हिताय और सर्वजन हिताय के थोड़ा सा बारे में बताइए क्या है ये चीज़ें। नहीं, ये तो हमारे मसीहा भी कहे हैं सर्जन हिताय। कभी हम लोग एक जाति का नाम तो नहीं लिए, हमारी नेता कहीं नहीं, अगर जो ऐसी कहते तो गलत है। हमारी नेता हमेशा सर समाज को लेकर चली है, सर समाज को भागीदारी देकर के आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में चाहे किसी भी अगर सरकार बनती है तो एक वाल्मीकि का बेटा भी जो मेस्तर कहते हैं देहात में, उनको भी हमारे मसीहा दे करके मंत्री बना करके स्थापित ये संदेश देने का काम किए हैं। हमारी नेता एक जाति से नहीं, सर्जन हिताय सर्जन सुखाय की नारा दी है तो सर समाज को सम्मान देती हैं। सर्व समाज, हाँ जी। अभी अगर बात किया जहूराबाद विधानसभा से तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे विधायक रह चुके हैं जी, और आज उनके बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे काम नहीं हो पाए हैं। लेकिन अगर आपकी बात की जाए, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि अगर आप सत्ता में आते हैं, अगर आपकी सरकार बनती है तो आप जनता के लिए किस प्रकार से काम करेंगे। अब सर इसलिए आप पहले भी देखे होंगे जहूराबाद, अगर मेरी सरकार जब से बनी है, अगर विकास का काम कोई किया है तो हमारी नेता बहन कुमारी मायावती। अगर 20 किलोमीटर भी दूर गांव रहा है तो अम्बेडकर गांव को जोड़ करके जहूराबाद में रोड बनवाने कोई को समझ में आएगा, वो जाए जनता में जो भी यहाँ के प्रतिनिधित्व किए हैं लोग, वो जनता के बीच में जाए। जनता खोज रही है गाँव में कि 5 साल में क्या किए हैं और क्या करेंगे, इसके बाद जनता जवाब देगी। 2022 का समय चुनाव का ने बिल्कुल खाली बच जाने दीजिए, जनता बताएगी यहाँ की। अभी देखा जाता है सर, जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं आज की जीत में, अभी आप देखे होंगे जहानागंज में एक कानपुर की घटना है जो अंशिका यादव की बिटिया है और वो उनको जो है कि पुल से फेंक दिया गया। लगातार मोदी जी के ऊपर जो घटना हुई मोदी जी के साथ, मुझे नहीं पता इसके बारे में क्या चीज़ें हैं, लेकिन लगातार उसके बारे में मीडिया को शोरगुल किया जा रहा है। अगर हम बात करें बहन बेटियों के बारे में तो इस तरह से बहुजन समाज पार्टी किस तरह से कार्य कर रही है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा पक्ष में रही है गरीब की बेटी की और इज्जत की अबरों की बचाने में। कभी आप देख लीजिए दंगा प्रसाद चाहे मुजफ्फरपुर हो चाहे सम्मल हो, जब भी हमारी सरकार में एक भी दंगा दिखा दीजिए। जब इनकी सरकार बनी है तब ये लोगों ने इसी को करके राजनीति सीखते हैं, अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारी नेता इसको नहीं करती हैं, हमारी नेता कोई झूठे घोषणा नहीं करती हैं, बढ़ाना चाहते हैं। सर एक चीज़ और आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे जब भी बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोगों का कहना होता है, कुछ लोगों का कहना होता है कि बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया बहन जी हैं वो सिर्फ मंदिरों में पैसा खर्च करती है, यानी कि मूर्तियों में पैसा खर्च करती है। क्या यह बात सही है गलत है। ये गलत है। बहन जी ने महापुरुषों के आधार पर हमारी बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ है।
बहन जी ने हमारे महापुरुषों को सम्मान दिया है, जिसको जिसको मौका मिला वो भी दिया, बहन जी ने दिया। तो बहन जी ने देश के हित में रख करके उत्तर प्रदेश की जनता को हर चीज़ योजना बनाने का चाहे ले लीजिए, भ्रूण हत्या को ले लीजिए। बहन जी ने उस बेटी को बचाने खातिर 1 लाख रुपया हमारी बहन जी ने फिक्स किया। 18 वर्ष के बाद उसको 1.25 लाख रुपया मिल रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहन जी ने सावित्रीबाई फुले के नाम से 25,000 रुपया साइकिल देके हर गरीब की बेटी को पढ़ाने का काम किया है। हमारे महामाया को जो गरीब की पेंशन नहीं, आज बहन जी की योजना जो चल रही है, जो योजना चल रही है बहन जी की चल रही है। अगर बहन जी ने 500 रुपया गरीबों को महामाया पेंशन कोई शुरू किया तो हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने किया। सब वही आधार पर लोग चल रहे हैं। हमारे बहन जी का जो भी योजना लागू हुआ है गरीब के पक्ष में हुआ है। जिस तरह से इस सरकार में देखा जा रहा है कि लोगों के खाते में 500 रुपये दिए जा रहे हैं, और जो महीने में कभी 1 बार राशन मिला करता था आज 2-2 बार राशन मिला। तो लोभावना है, चुनाव तक देखिएगा मार्च में सब बंद हो जाएगा। जो 500 रुपया लोभावना है, चाहे जो भी आ रहा है ये मार्च में बंद हो जाएगा। चाहे राशन मिल रहा है वो तो कहें कि मार्च तक हम देंगे। अब जनता की समझना है, गरीब जी समझ लेगा, उस जिस गरीब की बेटी अब भाइयों का चेहरा पर मुस्कान आ जाएगा, उनकी हर चीज़ बच जाएगा। और नहीं बचाना है तो जैसे चाहे 5 किलो चावल पर दे दे, चाहे 500 रुपया पर दे दे। जी, अब तक जितनी भी सरकारें रही हैं लगातार बिजली बिल कभी कम नहीं हुआ है, लेकिन इस बार अभी देखा गया है, कल भी पेपर में निकला है कि न्यूज़ में भी बोला जा रहा था कि 1 रुपया बिजली बिल हो गया है, 1 रुपया यूनिट। आपका क्या कहना है? और हमारी सरकार थी ना, 75% गरीब बिना बिजली की बिल के हमारे जी रहे थे, कभी कोई खोजते। ये सबकी पर मीटर लगा करके इन्होंने खुद बिजली का बिल, जिसको देख लीजिए जिसका बिजली नहीं जल रहा है 35,000 बिल आई है, अब उसको घटा रहे थे। इनकी कमियां अपनी छिपाने खातिर कर रहे कि हम बिजली बिल घटा रहे कोई गरीब। हाँ, तो क्या लगता है कि जहुराबाद विधानसभा अगर आप आ जाते हैं तो जनता के लिए किस प्रकार से मेहनत करेंगे? जहुराबाद हमारी जनता समझ रही है। हम लोग काम करने की हम लोग की आदत है। हम लोग जनता को सम्मान देने, सर समाज को सम्मान देने में हम लोग, हमारी नेता भी नहीं चूकती हैं, हम लोग भी नहीं चूकेंगे। जनता को अगर मौका मिला, निश्चित तौर से जहुराबाद की जनता चाह रही है कि यहाँ से बहन जी की सरकार बनो, विधायक जहुराबाद का जीत के बसपा का जाए, और सरकार बनेगी तो सर समाज का सम्मान जरूर मिलेगा। दोस्तों, अभी हमारी बातचीत हो रही थी जहुराबाद विधानसभा के लगातार प्रयासरत लोगों के बीच जा करके उनकी बातों को सुनने, उनके दर्द को सुनने की कोशिश कर रहे हैं दूधनाथ उर्फ बुझारत राजभर जी। हमारी बातचीत जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन माती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन माती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जिस तरह से लोगों के बीच में बुझारत राजभर जी जा रहे हैं, अब इससे आपको क्या समझना है? जहुराबाद विधानसभा के जो लोग हैं वो लोग क्या समझते हैं? पिछली सरकारों ने किस प्रकार से क्या किया है, इसके बारे में आप लोग जानते हैं और समझते होंगे। और बुझारत राजभर जी हमारे साथ मौजूद थे। मुझे उम्मीद है कि इनकी बातचीत आपको अच्छी लगी, हमारी बातचीत अच्छी लगी हो तो कृपया कर कमेंट करिएगा, लोगों को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, मैं हूँ सत्यानंद स्वामी। शुक्रिया।